इसने अरशद नदीम को पहचान दी और अरशद नदीम ने इस खेल को पहचान दे दी। कौन सा ऐसा जज्बा था, कौन सी ऐसी खास बात है उस खिलाड़ी में जो आपने देखी कि वो? मेरे मुताबिक बीइंग अ कोच मैं ये कहता हूँ इसमें 95 प्लस की थ्रो है। अभी कोई पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड की पोजीशन में है तो वो अरशद है। जो हमारे दो बच्चे जैसे यासर है, अरशद है, वो इंटरनेशनल क्वालिटी के, ओलंपिक क्वालिटी के जेवलिन को यूज़ करते हैं। अरशद 2015 में मेरे पास आया था वापडा स्टेडियम में। हम लोग उस वक्त रिक्रूटमेंट कर रहे थे वापडा के स्पोर्ट्समैनों की। हम लोगों ने ट्रायल्स रखे हुए थे। अरशद ने उस वक्त थ्रो की 54 मीटर, मैंने इसकी 56 लिख दी। तो उन्होंने मुझे बोला यार इसने तो इतनी थ्रो की थी। मैंने कहा ये करने वाला। तो अरशद भाई ने सेकंड थ्रो की, बहुत अच्छी थ्रो की और ओलंपिक का उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है जो कि मेरा ख्वाब था। जैसे जैसे टफ होता जाएगा ना कंपटीशन, वैसे वैसे मज़ा आता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। आज हम बात करेंगे अरशद नदीम के खेल के बारे में, जेवलिन थ्रो, जिसने पूरी दुनिया में अरशद नदीम का नाम ऊंचा कर दिया। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं कि इस जेवलिन थ्रो के बारे में आज से पहले बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। इसने अरशद नदीम को पहचान दी और अरशद नदीम ने इस खेल को पहचान दे दी। ये खेल है क्या, आइए दिखाते हैं आज आपको। जेवलिन थ्रो के एक प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अभी तो स्कूल कॉलेज लेवल पर खेलते हैं, लेकिन 2028 ओलंपिक्स में ख़ुद को जो है वो अरशद नदीम की जगह, यानी वो भी ख़ुद को गोल्ड मेडल लेता हुआ देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि अरशद नदीम की जीत से कितनी मोटिवेशन मिली है, क्योंकि आप भी उसी खेल के खिलाड़ी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरशद भाई का जब कल मैंने कंपटीशन देखा ना, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि अरशद भाई थ्रो करेंगे। अच्छा। तो अरशद भाई ने सेकंड थ्रो की, बहुत अच्छी थ्रो की और ओलंपिक का उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है जो कि मेरा ख्वाब था। और अब मुझे उस थ्रो के बाद और मोटिवेशन मिली है और ट्रेनिंग का मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब तो ज़्यादा टफ मुकाबला हो गया है। एक तो उन्होंने गोल्ड मेडल ले लिया और दूसरा ऐसा रिकॉर्ड बन गया है कि जहाँ तक पहले कोई नहीं पहुँचा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। और जैसे जैसे टफ होता जाएगा ना कंपटीशन, वैसे वैसे मज़ा आता जाएगा। आपको क्यों नहीं लग रहा था कि अरशद नदीम जो है वो इतनी थ्रो कर सकते? मुझे लग रहा था कि अरशद भाई ने जब कॉमनवेल्थ में गेम की थ्रो की है ना, तो वो बेस्ट थ्रो है। अच्छा। उसके पास करेंगे। कितना था वो? 86 वाला जो था? नहीं, 90.18। 90.18। हाँ, मुझे उसके पास था, मगर अरशद भाई ने बहुत अच्छी थ्रो की है। एक 92.97 और एक आखिरी थ्रो की थी 91.76। दोनों थ्रोज ने ओलंपिक का रिकॉर्ड कर दिया था। आप कितनी कर रहे हो अभी तक? मैं 60 के राउंड अबाउट कर रहा हूँ थ्रो, और 55 से 60 के राउंड अबाउट। और अपनी उम्र में मैं पाकिस्तान का चैम्पियन इस वक्त। क्या एज है, अंडर क्या खेलते हैं आप? अंडर 18 में आप पाकिस्तान के चैम्पियन? जी बिल्कुल। अच्छा, कितनी मेहनत है, कितनी लगन है और कितनी ट्रेनिंग है जिस पे आपको लगता है कि 92 से आप ऊपर जा सकते हैं? जब अरशद भाई आए थे ना पापा के पास, तो मैं छोटा सा था, पापा के साथ जाता था। तो अरशद भाई को देखता था, बॉल फेंकता था, वहाँ से मेरा जज्बा बढ़ा। तो उसके बाद पापा ने मेरा एम सेट किया कि हमने ये थ्रो करनी है इंशाल्लाह। अच्छा। और अभी हमारी ट्रेनिंग जारी है, आप दुआ करें बस इंशाल्लाह। जेवलिन थ्रो का आज से मैंने नया नाम रखा है अरशद नदीम का खेल। सर, ये अरशद नदीम का खेल क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। और अरशद नदीम का ये जो खेल है, अरशद नदीम को हम लोग लेके आए हैं। हाँ। और अरशद नदीम का अपना जुनून, उसका शौक़, और अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, हमारे मुल्क को इज़्ज़त दी है कि हम इस वक्त ओलंपिक के रिकॉर्ड होल्डर हैं। पूरी कौम को मुबारक, अरशद को मुबारक, आपको मुबारक, सबको मुबारक। अच्छा सर, आप भी झूमने को दिल करता है। झूमने को आप झूम सकते हैं हमारे कैमरे पे। झूम रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने ट्रेनिंग भी करवाई अरशद नदीम को इनिशियली। कौन कौन सी चैम्पियनशिप्स उन्होंने आपकी ट्रेनिंग में जीती और मुश्किलात क्या रहीं? और अरशद के बारे में बताइए, क्योंकि मियां चन्नू जहाँ पे वो भी कुछ साल पहले तक जो है वो स्टेडियम मांग रहे थे कि स्टेडियम नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास प्रॉपर वो नेज़ा नहीं था जिससे जो है वो प्रैक्टिस करते। बेचारे अभी 6-8 महीने तक वही मांग रहे थे कि कोई भाई स्पॉन्सर कर दो, कहीं से मिल जाए। अच्छा जी,
अरशद जी, बात यह है कि बड़ा अच्छा बच्चा है। अरशद 2015 में मेरे पास आया था वापडा स्टेडियम में। हम लोग उस वक्त रिक्रूटमेंट कर रहे थे वापडा के स्पोर्ट्समैनों की। हमारा लेस्को यूनिट है और हम लोगों ने ट्रायल्स रखे हुए थे। अरशद ने उस वक्त थ्रो की 54 मीटर, मैंने इसकी 56 लिख दी। तो उन्होंने मुझे बोला यार इसने तो इतनी थ्रो की थी। मैंने कहा ये करने वाला। तो थोड़े से अरसे के बाद हमने ट्रेनिंग की, इसने मेरे पास ट्रेनिंग की, तो हम लोगों ने कोई 1-1.5 माह के अंदर अंदर 66 मीटर थ्रो कर ली 54 से। अब 66 मीटर पे हम लोगों ने इसको लेस्को में सेट कर लिया। हमारी एक होती है इंटर यूनिट हमने इसको खिलानी थी। तो इसने इंटर यूनिट में लेस्को की तरफ से 70 के करीब थ्रो की, तो ये चैम्पियन हो गया। उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप आई कोई 4 माह के बाद, कोई 6 माह के बाद यहाँ, तो ये नेशनल चैम्पियन हो गया। ट्रेनिंग करता रहा, ये सारी पूछता रहा, हम लोग इसको ट्रेनिंग करवाते रहे। तो उसके दौरान हम 2015 के एंड में या 16 के स्टार्ट में गुवाहाटी सैफ गेम्स हुई, उसमें हमने पाकिस्तान का हमने रिकॉर्ड किया, ब्रॉन्ज़ मेडल हो गए। ये वापस आया, दोबारा से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो हम उस वक़्त आई थिंक सो कि वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स हो रही थी बाकू में, मेरा ख्याल है। तो वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में हम लोग गए। उस वक़्त वाहिद मेडल एक ही था अरशद का। आप और उसके बाद फिर एशियन चैम्पियनशिप आई इंडिया में, वहाँ पे गए, वहाँ पे अच्छी पोजीशन रही। फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गए, उसमें अच्छी पोजीशन रही। फिर आपको याद होगा 2018 में ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ में ये गया, उसमें भी अच्छी थ्रो की, 80 के करीब, 80 प्लस के करीब, वो भी इसकी अच्छी थ्रो थी। अच्छा, उस वक़्त हम एशियन गेम्स में गए जगार्ता, तो जगार्ता में ये वाहिद मेडल आया था हमारा कोई 30 साल के बाद। तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, तो हम चलते जा रहे थे। फिर उसके बाद सैफ गेम्स आ गई। सैफ गेम्स में हमारा एम था दोनों का कि हमने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है। हम हिस्ट्री बनाई, हमने क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई करके हम लोग टोक्यो गए। वहाँ पे आप कह लें कि फ़र्स्ट कंपटीशन था ओलंपिक का, थोड़ा सा प्रेशर आया और थ्रो बहुत अच्छी नहीं कर सके, मगर वो भी वर्ल्ड लेवल की थ्रो थी। उससे पहले हम ईरान में 86.38 थ्रो करके आए। तो मैंने इसको रोक दिया कि यार हम बड़ी थ्रो उधर करेंगे जाके। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बहुत बड़ी नहीं कर सके थ्रो हम, मगर हम लोग ट्रेनिंग में करते रहे वो वाली। तो टोक्यो में हमने थ्रो की थी 85 प्लस। तो वहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे 5th में। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो दिफाई चैम्पियन नीरज इंडिया से जिनका ताल्लुक़ है, वो हमने सुना कि वो 10-12 महीने जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में उन्होंने जाके ट्रेनिंग भी की, और एक पाकिस्तान का लड़का मियाँ चन्नू से 15 चक से लाहौर भी आ गया, लेकिन उस तरह की फैसिलिटीज़ उसको नहीं मिली, ट्रेनिंग्स नहीं मिली। कौन सा ऐसा जज्बा था, कौन सी ऐसी ख़ास बात है उस खिलाड़ी में जो आपने देखी कि वो बात सुने, मेरे जेवलिन में कोई 35 साल गुजरे हैं। मैं लाहौर की सड़कों पे जेवलिन ले के जब आता था ना, तो रास्ते में लोग खड़ा करके पूछते थे स्पोर्ट्स का नाम क्या है। तो वो उसके पास आया था जो वाकई कुछ करना चाह रहा था। मैंने इससे करवाया। मैं उस वक़्त खेलने से रिटायरमेंट ले चुका था, कोच था। तो मैंने जब इसको देखा ह्यूज ये वो सर, मैंने कहा ये खाली यहाँ पे खेलने वाला नहीं। हमने इसको ट्रेन किया और थ्रू आउट 8 साल में हमने ये आपके सामने मैं इसको 90 मीटर पे लेके गया, और अब आपके सामने है। खुदा ने कितनी इज़्ज़त दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। 92 बियॉन्ड इमेजिनेशन। अब भी इसके अंदर थ्रो थी। आपने शायद मेरा उसमें इंटरव्यू सुना होगा, मैंने इसको एक चीज़ बोली थी कि भाई आपने 86.59 थ्रो की है, आप में 45% 40 मीटर की थ्रो 40% थ्रो बाकी है। जो इसने क्वालिफिकेशन में थ्रो की थी वो 60% थ्रो थी। इससे मेरी बात, इसको मैंने बोला था कि अभी तेरे में 40 से 45% थ्रो बाकी है। थ्रो पे फोकस कर, आपने खिलाड़ियों पे फोकस नहीं करना, अपनी थ्रो पे फोकस कर। जो आपने 9018 की हुई है, हमने उसको बेस्ट करना है। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन नहीं था कि ये 92 पॉइंट समथिंग जो है ये बहुत ज़्यादा है, या फिर ये रूटीन में ट्रेनिंग में चलता है? मेरे मुताबिक बीइंग अ कोच मैं ये कहता हूँ इसमें 95 प्लस की थ्रो है। अभी मज़ीद और बड़े रिकॉर्ड बनेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकता है ये। वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर इस वक्त कोई पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड की पोजीशन में है तो वो अरशद है।
क्या बात है ये रियलिटी पे बात है, ये कोई जज्बाती बात नहीं है। सर, वो तो साबित कर दिया ये आप उन्होंने। किसी से भी पूछ लें, इनसे पूछ लें, आम बच्चों से पूछ लें कि वो इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड के उसमें खड़ा है, ये किसी टाइम पे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करेगा। जेवलिन थ्रो, नेज़ा, पाकिस्तान में कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? जेवलिन थ्रो को जी अभी सारा मुल्क जानना स्टार्ट हो गया है। सर, दुनिया जान रही है। और जी इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, पूरे एशिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में तो इसको हर बच्चा, हर बंदा जानना स्टार्ट हो गया है, बल्कि जान गया है कि हम जेवलिन थ्रो के ओलंपिक के रिकॉर्ड होल्डर हैं। हाँ। अच्छा सर, ये है क्या, मटेरियल क्या है, ये इस जी डिटेल बताइए। बेसिकली ये जेवलिन है, ये औजार इस्तेमाल किया जाता था जंगी आलात में या शिकार के लिए। तो जब ओलंपिक स्टार्ट हुई हैं अलेक्जेंडर की मदर के नाम से, ओलंपिया के नाम से, तो ये ओलंपिक्स में इस इवेंट को रखा गया, इसको दूर फेंकने के लिए। इसको उस वक्त आप कह लें कि भाला बोला जाता था, हम इसको नेज़ा बोलते हैं, जेवलिन बोलते हैं। तो ये जेवलिन थ्रो, इसका 800 ग्राम वेट है मेल के लिए, स्टैंडर्ड वेट है ये 70 मीटर का है, इसमें 80 मीटर का होता है, 90 मीटर का होता है, 95 मीटर का होता क्या है। ये जो अभी ये जेवलिन हमारे पास है, ये क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कर? स्टैंडर्ड का यहाँ पे जेवलिन नहीं बनते। हाँ, जो ओलंपिक में जो बहुत कॉस्टली जेवलिन है वो इस वक्त अरशद के पास है, 2-4 हैं जिनसे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उससे पहले पीएसबी के पास है, जो कि आप कह लें कि ट्रेनिंग में टूट चुके हैं, कुछ ज़ाया हो चुके हैं, ठीक है, कुछ यानी शायद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के पास वो वाला जेवलिन नहीं है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। अभी आप कह लें कि जो जाहिर है इसके ऊपर आपने देखा होगा 70 मीटर, ये 70 मीटर का जेवलिन जो है, इसका ये मतलब है जो बच्चा 70 मीटर जेवलिन फेंकता है वो इसको पकड़े। वो जाहिर है 90 मीटर का जेवलिन, उसका एक अपनी स्टिफनेस होती है, उसका एक अपना होता है, उसके मुताबिक वो होता नहीं है। जो हमारे 2 बच्चे जैसे यासर है, अरशद है, वो इंटरनेशनल क्वालिटी के, ओलंपिक क्वालिटी के जेवलिन को यूज़ करते हैं, जो कि इस वक्त अरशद के पास 4 से 5 हैं, और यहाँ 1-2 जेवलिन या 2-3 जेवलिन हमारी पीएसबी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास हैं, और हमारे अदारे भी मंगवा रहे हैं अब जेवलिन। मैं भी सर इसको थोड़ा ट्राई कर लूँ कि मुझसे कितनी दूर तक जा सकता है। इसको करेंगी आप, यू कैन, अगर आप कर सकती है तो क्यों नहीं, ये एंकरिंग छोड़ दे और जेवलिन करे मेरे पास आके आपको चैंपियन बनाते हैं। अच्छा सर, न्यू कमर्स के लिए जो है वो कितना, जो है वो नया बच्चा आके कितनी दूर तक फेंक लेता है वैसे जेवलिन? हमने देखना ये होता है कि उसके बाजू में जर्क, यानी कि मोस्टली हमारे जो लोग हैं क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के जो बच्चे हैं वो बॉल फेंक फेंक के उनकी जर्क बनी होती है, बॉल को दूर फेंकने वाली। तो हमने उससे जर्क का एडवांटेज लेना होता है कि इस बच्चे की जर्क क्या काम कर रही है, तो ये जेवलिन में कितना काम कर सकता है। अच्छा सर, जितनी जितनी आपकी जो है वो रेंज बढ़ती जाएगी 60, 70, 80, और उस हिसाब से फिर आपको अपना ये हथियार, ये नेज़ा भी बदलना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे बच्चे जेवलिन में मैच्योर होते जाएंगे, जैसे जैसे, चूँकि जेवलिन एक ऐसा इवेंट है कि जिसमें जो बच्चा जितना मैच्योर होगा वो उतना अच्छा फेंक रहा होगा। जैसे कि ये 70 मीटर का जेवलिन है, ये 80 मीटर का है। तो मैंने ये हुसैन है आपके सामने अभी कर रहा था, हुसैन को जेवलिन दिया हुआ है 70 मीटर का या 60 मीटर का, तो ये फेंकता है वो वाला। अभी इसको 80 मीटर वाला मैं जेवलिन नहीं देता। वो ट्रेनिंग में भी यूज़ अगर आप करते हैं ना तो इतना ख़ास उसका फ़ायदा नहीं होता। आपने वो जेवलिन पकड़ना है जिस कैपेसिटी के आप हैं। प्राइस कितना? इनके प्राइस ही, ये वाला जो जेवलिन है, इनके प्राइस 1-1.5 से ऊपर ही है, 1-1.5 लाख से ऊपर। लाख। और ये कितनी देर तक चलेगा? ये जितनी देर चलता रहेगा, जैसे कि ट्रेनिंग आप अच्छे तरीके से करते रहेंगे, ये चलता रहेगा। एक खिलाड़ी को कितनी देर के बाद ये जेवलिन तब्दील करना? आप ये जेवलिन चेक करें कि इसकी ग्रिप अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसकी नोक अगर ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तीसरा, अगर ये टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है तो वो जेवलिन आपके ट्रेनिंग के लिए तो ठीक है, अगर बाद में वो ट्रेनिंग के काबिल भी नहीं रहता। पॉइंट से हम थ्रो को हम लोग मैयर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो थ्रो इधर गई होगी, जो थ्रो इधर गई होगी, ये आपका मैयरेबल जो आपका पॉइंट होता है ना, जहाँ पे आपने इसको फीते को रखना होता है, ये वो है। फिर आप यहाँ पे जाके इनसाइड द सर्कल, ये जो है, यहाँ से आपने इसको मैयर करना है
ये देखें 41.9 ये बन रहा है 8-9 ओके ये पॉइंट आ रहा है इनसाइड द सर्कल। और इन केस आप यहाँ से भागते हुए थ्रो को नो कर देते हैं ओके तो ये मेजरेबल नहीं होगी। नो का मतलब लाइन पे नो पाँव। का मतलब आपकी थ्रो ख़राब हो गई या नो हो चुकी है जी। और वो चांस आपको दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं वो चांस ज़ाया हो गया जी। स्टेप कितने लेने होते हैं? स्टेप्स इसमें हर एक के अपने अपने हैं। ठीक है। ये कोई फॉर्मूला तय है? के हुसैन के 10 और 7 हैं, ठीक है यासर के मेरा ख्याल है 10 और 5 हैं। ठीक है। ये इनके अपने अपने स्टेप्स होते हैं। यानी कोई भी फॉर्मूला जेवलिन थ्रोअर है उसका रन अप अपना होता है जो उसके कोच ने उसका डेवलप किया होता है। लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि इससे आगे या इस लाइन पे आपका इस पाउंड लाइन से आगे नहीं जाना जब आपने फेंकना है। इन केस अगर आप लाइन से आगे जाते हो तो आपने अपनी थ्रो को नो कर दिया, ज़ाया कर दिया फाउल हो जाए। जी।